नमस्ते। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे देश में दो शब्दों पर काफी द्वंद्व दिखाई दे रहा है, धर्म और पंथ। नेताओं ने धर्म और पंथ दोनों को एक साथ ही मिला करके बड़ा ही भ्रम पैदा कर दिया है। धर्म और पंथ दोनों काफी अलग हैं, उनमें कोई भी समानता नहीं है। तथापि इन लोगों ने ऐसा घालमेल कर दिया है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी उसमें भ्रम लगने लगा है। वे धर्म को भी पंथ, मजहब, रिलीजन समझते हैं और रिलीजन, पंथ, मजहब को धर्म समझते हैं, जबकि दोनों में काफी असमानता है। धर्म प्रायः हम उसे कहते हैं जिसे धारण किया जाए। संस्कृत में कहा जाता है धारयति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। धारण करने का अर्थ ये है कि मनुष्य के लिए धारण करने के योग्य क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं। तो प्रायः मानवता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, समर्पण, त्याग, करुणा, ये सारे गुण जो हैं, और भी सारे गुण, ये धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्रायः सभी मानव से इस गुण की अपेक्षा की जाती है। ये सार्वभौमिक गुण होते हैं, सार्वकालिक हैं, सनातन है, शाश्वत है। ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते नहीं हैं। हमें गर्व है कि हम विश्व के एकमात्र धर्म, जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम सनातन धर्म है, उसके हिस्से हैं। इसके प्रारंभ किसने किया, इसके मुख्य ग्रंथ कौन है जिससे यह नियंत्रित होता है, इसके प्रचारक कौन है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सृष्टि की रचना काल से, जब से सृष्टि बनी, जब से मानव का विकास हुआ, अन्य प्रकृति की ग्रह नक्षत्रों का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, उसी समय से इसका भी जन्म हुआ है। आज हम देखते हैं कि जिसे मानव ने उत्पन्न किया है, चाहे वो देसी पंथ हो या विदेशी पंथ हो, उसे भी इसके समानांतर खड़ा कर दिया गया है। देसी पंथ में जैसे कि बौद्ध हैं, जैन, सिख, कबीर पंथी और अन्य काफी पंथ हैं। ये सब देसी पंथ हैं। विदेशी पंथ में मुख्य रूप से यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी है, जिसमें से कुछ तो लुप्त हो चुके हैं। तो अभी भी इस धरती पर सबसे बड़ी संख्या की दृष्टि से अगर देखी जाए तो ईसाई पंथ प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर संख्या की दृष्टि से इस्लाम है, और तृतीय स्थान पर संख्या की दृष्टि से सनातन धर्म है, जिसे कि अभी हिंदू धर्म कहा जाता है। बौद्ध, जैन, सिख, ये सभी सनातन के ही हिस्से हैं। कुटिल नेताओं ने बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू धर्म से अलग करके हिंदू धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया है, जिसका दंड अभी हम लोग भोग रहे हैं। अगर गहराई से इसका विचार किया जाए, सोचा जाए, तो धर्म और पंथ में कोई समानता ही नहीं है। जिस तरह से नदी और नहर में कोई तुलना नहीं होता है, सागर और तालाब में कोई तुलना नहीं होता है, उसी तरह से धर्म और पंथ में कोई तुलना नहीं होता है। धर्म सार्वभौमिक है, पंथ व्यक्तिगत है। धर्म सबकी एक ही है प्रायः, जैसे कि अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म भिगोना है, वायु का धर्म भी सुखाना है। हर
व्यक्ति का भी धर्म अलग अलग होता है उसके कार्य के हिसाब से। धर्म को कर्तव्य भी कहा जाता है। जैसे गृहिणी का धर्म है घर का संचालन करना, अपने बच्चों को देखना, पति को देखना। पति का धर्म है घर का के लोगों का भरण पोषण करना, पत्नी और बच्चे का भरण पोषण करना। एक कृषक का धर्म है खेती करना, कृषि करना और जन सामान्य को भूख से मुक्ति दिलाना। उसी तरह से हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। कर्तव्य को ही धर्म कहा जाता है। गीता में कहा गया है, संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि जो भी व्यक्ति केवल अपने अपने स्वधर्म का पालन कर ले तो उसकी मुक्ति संभव है। स्वधर्म मतलब अपना धर्म। ऐसा करने से वे दूसरे के कर्म का बाधा नहीं पहुंचाते हैं। एक छात्र का धर्म है अध्ययन करना, वो अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, अध्यापन कार्य करना, वो अध्यापन कार्य कर रहे हैं और उससे ऐसा करते करते उनकी मुक्ति हुई। तो मुक्ति तो बहुत बड़ी बात है, अलग की चीज है, लेकिन आपस में कोई विद्वेष, कोई टकराव धार्मिक लोगों के बीच नहीं होती है। और यह सदियों से है, लाखों वर्ष से हम इस धरती पर हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से इसका पालन हम लोग कर रहे हैं। कहीं कोई विद्वेष नहीं हुआ है। कुछ कालखंड पूर्व भारत में भी कई पंथ निकले। पंथों का समूह है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, यह तो सबको पता है। और हर व्यक्ति का अपना अपना एक पंथ है और उस पंथ से किसी को कोई बाधा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब से विदेशी पंथों का आगमन अपने देश में हुआ, आक्रमण के द्वारा या घुसपैठी के द्वारा, तब से उनको भी इसी के समानांतर खड़ा कर दिया गया। जैसे हिंदू भी धर्म है और वो भी धर्म है, जबकि वो मजहब है। ईसाई मत के प्रचारक या संस्थापक या जन्मदाता कहा जाए तो ईसा मसीह है। इस्लाम के जन्मदाता मोहम्मद साहब है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है, वो अल्लाह को मानते हैं। ईसाई के उनका पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, वो गॉड को मानते हैं। तो सभी जगह व्यक्ति है, व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया मत जो है वो पंथ कहलाता है, मजहब कहलाता है, रिलीजन कहलाता है, मार्ग कहलाता है, धर्म नहीं कहलाता है। धर्म कभी बदलता नहीं है, परिवर्तनशील नहीं होता है। मत, मजहब, रिलीजन आस्था के प्रतीक है और ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, इन्हें स्थिरता नहीं रहती है। तो दोनों को हम एक नहीं कर सकते। लेकिन वोट लोलुप नेताओं ने ऐसा कर दिया कि हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को उसके समक्ष खड़ा कर दिया गया जिससे कोई तुलना ही नहीं है। जैसे कि सूर्य के सामने दीपक की तुलना कर देना, नदी के सामने नहर की तुलना कर देना, प्रकृति के सामने कृत्रिम की तुलना कर देना। इस तरह से भगवान की तुलना उनकी मूर्ति से नहीं की जा सकती है। भगवान की मूर्ति कहलाएगी। मूर्ति का निर्माण मानव ने किया है, लेकिन भगवान का निर्माण मानव ने नहीं किया है। हाँ, भगवान ने, ईश्वर ने मानव की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, प्रकृति की रचना की है। तो जो प्रकृति है उसको कृत्रिम से तुलना नहीं कर सकते, उसके समानांतर उसको खड़े नहीं कर सकते। लेकिन नेताओं ने ऐसा कर दिया, जो हमारी शिक्षा पद्धति को भी ऐसा कर दिया, जो सब को एक ही में ला दिया। और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हमारे, विशेष रूप से हिंदू हैं, सनातनी, वे ही अपने आप को कहते हैं सब धर्म बराबर, सभी धर्म एक। धर्म एक ही है, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में एक धर्म है जो कि सनातन है, जिसे अभी हिंदू धर्म कहा जाता है। शेष जो है वो मजहब है, पंथ है, मत है। और यह व्यक्ति का अलग अलग मत होता है हर दृष्टि से। कोई किसी देश में आप देखेंगे जो बाएं से चलने की व्यवस्था है, तो किसी में दाहिने से चलने की व्यवस्था है, वो उनका मत है। दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। लेकिन अगर बाएं चलने वाला कहे कि नहीं, दाएं चलने वाले से तुम भी बाएं ही चलो, तो वहां टकराव होता है, वहां विवाद होता है, वहां घर्षण होता है और वहां चिंगारी निकलती है। नेताओं का यह काम था जो दोनों को अलग अलग
मान करके, अलग अलग समझा करके लोगों को समझाया जाता है। भारत में हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म में, कभी भी आपस में विरोधाभास नहीं था, आपस में टकराव नहीं था। एक ही घर में लोग, कोई काली को मानते थे, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई लक्ष्मी, कोई सरस्वती, कोई दुर्गा, कोई गुरु नानक, कोई कबीर पंथ, किसी में नहीं था, किसी में विरोधाभास नहीं था। यह हमारे भारतीय पंथों की विशेषता है। लेकिन विदेशी पंथ जब से इस धरती पर आए हैं, तब से ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका एक ही कहना है कि तुम हमारे अनुसार चलो, तभी तुम ठीक हो, तभी तुम जीने योग्य हो, तभी तुम हमारे लायक हो, नहीं तो तुम को हम नहीं झेल सकते। सभी लोग जानते हैं कहाँ कौन क्या कर रहे हैं। तो नेताओं को इसका स्पष्ट करना चाहिए। हमारे संविधान में 1976 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। यहाँ भी कुटिलता है इसमें। धर्मनिरपेक्ष अंग्रेजी में सेकुलर जिसको कहा जाता है, हिंदी में उसको धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निरपेक्ष का अर्थ होता है छोड़कर, अलग करके, तटस्थ होकर के। मतलब हमको उससे मतलब नहीं है, राज्य को किसी पंथ से कोई मतलब नहीं है, न पंथ को राज्य या प्रशासन से कोई तालमेल है, कुछ लेना देना है। तो वहां पंथ निरपेक्ष है। सेकुलरिज्म जो है उसका हिंदी पंथ निरपेक्ष है। शासन जो है, जिसकी भी हो शासन व्यवस्था, वह पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्म तो धारण करने योग्य। धर्म निरपेक्ष अगर हो जाए मानव, तो वह पशु हो जाएगा। पशु और मानव में अंतर केवल धर्म के द्वारा ही होता है, पशु का कोई धर्म नहीं होता है। तो मानव धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? और उसको ढोया जा रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग धर्म निरपेक्ष का रट लगाए रहते हैं, सभी धर्म एक बराबर है। उस तरह से देखा जाए तो अपने ही देश में सैकड़ों धर्म हो जाएंगे। कोई ब्रह्म कुमारी का है, कोई जय गुरु का है, कोई शिव गुरु का है, कोई किसी गुरु का, किसी गुरु, सबका मार्ग अलग अलग है, सबके मत अलग है, पंथ अलग है, पंथ को मार्ग कहा जाता है। तो धर्म हो गए क्या? ऐसा नहीं है। धर्मों, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अंतर्गत वो सब आएंगे, उनके समूह को हिंदू धर्म कहा जाएगा। हिंदू धर्म अपने आप में कोई धर्म नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है, जीने की कला है, जीने का मार्ग है। और पंथों के समूह के कारण अपने देश में, भारत में कभी क्लेश नहीं हुआ है। नेताओं को यह समझना चाहिए कि इस शाब्दिक जो विद्वेष चलते हैं अपने देश में, धर्मनिरपेक्षता का, सांप्रदायिकता का, सेकुलरिज्म का, वो बड़ा ही घातक है। इसके चलते अपने देश का कितना ही बड़ा हिस्सा कट चुका है और पूरे देश में कहीं न कहीं विवाद होते रहता है। उसके कारण बहुत क्षति उठानी पड़ती है जन धन की। तो हमें समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू की बात करो तो कम्युनल हो गए, सांप्रदायिक हो गए, दूसरे पंथ की बात करो तो तुम धर्मनिरपेक्ष हो, तो बहुत अच्छे हो। धर्मनिरपेक्ष जिसे कहा जाता है यहाँ, वो सही माने में पंथ निरपेक्ष है, लेकिन व्यवहार में उसे हिंदू निरपेक्ष की तरह व्यवहार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ। हिंदू न हिंदुत्व की बात करे, न हिंदू धर्म की बात करे, न शास्त्र की बात करे, न देवी देवता की बात करे, न मंदिर की बात करे, कुछ भी न करे, नतमस्तक रहे, यस सर वाले मोड में रहे दूसरे पंथ के सामने में, तो बहुत अच्छे हैं आप, तो बहुत अच्छे हैं, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, बहुत ही उदार है। पृथ्वीराज चौहान की तरह आक्रमण होता रहे, हम उसे छोड़ते रहें, समर्पित रहें, जी सर करते रहें, चरण चाटुकारिता करते रहें, तो बहुत अच्छे हैं। और वो अगर अकड़े रहें अपने अपने परिधान में, अपने अपने ढंग से, अपने अपने उपासना स्थल में, अपने अपने परंपराओं को निभाते हुए, तो बहुत अच्छे हैं, तो सेकुलर हैं। यही तो सुंदरता है इस देश की, क्योंकि हिंदू जितना
समर्पित हो जाओ, जितना हम्बल हो जाओ, जितना झुक जाओ, जितना पिटाई खाओ, जितना अपमान झेलो, तो बहुत अच्छे हो। ये तो हमारी सनातन संस्कृति है। नहीं तो हिंदुत्व हो गया, सावरकर का हिंदुत्व हो गया, तब तो ये बड़ा घातक है। यह आरएसएस का हिंदुत्व हो गया। इसको सुधारना होगा संविधान के द्वारा। संविधान कोई लिविंग रचना नहीं है, कोई जीवित अस्तित्व उसका नहीं है। उसको मानव ने बनाया है, हम हिंदुओं ने ही रचा है। उसमें जो लिखेंगे वही रहेगा। उसका पालन करने वाला निष्पक्ष होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो संविधान क्या करेगा? संविधान अपने आप में तो कोई उसमें है नहीं, कोई जीव है नहीं वो जो कुछ करे। तो लोग जो कहते हैं, प्राय नेता लोग, जो संविधान के अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं है। लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में संविधान को अपने अनुसार चला रहे हैं। हम सदियों से, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हम पंथ निरपेक्ष रहे हैं। कभी भी हम में कटुता नहीं आई है, कभी किसी ने नहीं सुना। आज सिख धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, जैनियों की, बौद्ध धर्म की, सभी हिंदू परिवार से हुए हैं, सभी हिंदू थे। कहाँ किसी में किसी तरह का दोष हुआ था? क्योंकि विदेश में अगर देखा जाए तो यहूदी परिवार से ईसाई निकला, इस्लाम निकला, और क्या हुआ सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। जहां पर ये हो जाए जब मैं ही रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, तुम तभी रहोगे जब तुम मैं हो जाओगे, तो वहां बड़ी ही विचित्र स्थिति आ जाती है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में है आत्मवत पर बेचते हो, अपने जैसा दूसरे को समझना। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान है। तो ऐसा दूसरे में नहीं है। इस तरह से हमारे अपने लोगों को, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, राष्ट्रवादियों को, जिन्हें भी भारत से, भारतीय परंपराओं से, संस्कृति सभ्यता से प्रेम है, निष्ठा है, उन्हें यह समझना चाहिए। स्वयं समझें और दूसरे को भी समझावें, सरकार को भी समझने के लिए बाध्य करें। तभी हमारी रक्षा हो पाएगी, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो एक समय आएगा जो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी संस्कृति सभ्यताएं नष्ट हो गई। आज हम उन्हें अजायब घर में देखते हैं, या पुस्तकों में पढ़ते हैं, या किन्हीं के मुख से सुनते हैं। वो तो है नहीं। इन्हें भी जाने में कुछ समय नहीं लगेगा। धीरे धीरे भारत सिकुड़ता जा रहा है। हम ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया कहाँ तक थे, आज कहाँ आ गए? सिकुड़ रहे हैं। लेकिन रट लगा रहे हैं जो एक कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। यह गान कब तक चलेगा? यह नहीं चलने वाला। इसलिए विद्वजन से आग्रह है, निवेदन है कि स्वयं भी इस तथ्य को समझें, लोगों को भी समझावें, और तब अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। जय श्री कृष्ण।